अधिकारियों को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दिया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी सूचना। भारतीय सेना में कुल 39 सेवारत महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। 72 महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनमें से एक ने बाद में सेवा से मुक्त होने की अपील की थी। सरकार ने शेष 71 के आवेदनों पर विचार किया और पाया कि उनमें से 39 स्थायी कमीशन के लिए योग्य थे। सरकार के अनुसार 7 आवेदक चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त थे, जबकि 25 अन्य में से अनुशासन के मुद्दे थे। सरकार न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BB नागरत्ना की 2 न्यायाधीशों के 8 अक्टूबर के आदेश, जिसमें केंद्र और भारतीय सेना को 72 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों में से उन लोगों को स्थायी कमीशन देने के आदेश के साथ वापस आने का निर्देश दिया गया था, जिनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या सतर्कता का मामला लंबित नहीं है। कोर्ट ने सरकार के वकील को 22 अक्टूबर तक ये कवायद पूरी करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को निर्देश दिया है कि वे केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट दें, जिसमें बताया गया है कि 25 स्थायी कमीशन के लिए पात्र क्यों नहीं थे। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सरकार से कहा था कि वे किसी भी अधिकारी को सेवा से मुक्त न करें। महिला अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शीर्ष अदालत के 25 मार्च के फैसले पर सेना ने विचार नहीं किया और उन सभी 72 को एक बार में ही PC के लिए विचार से खारिज कर दिया गया था। अपने 25 मार्च के फैसले में सेना को शीर्ष अदालत द्वारा मूल्यांकन विषयों में 7% अंक प्राप्त करने के अधीन WSSCO को PC देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो कि 1 अगस्त 2020 के आदेश के अनुसार चिकित्सा मानदंडों पर फिट पाया गया था। सेना और अनुशासनात्मक और सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने के बाद 25 मार्च को शीर्ष अदालत ने कहा था कि महिला SSC अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए सेना द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंड प्रणालीगत भेदभाव का गठन करता है, जिससे आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ है और उनकी गरिमा का हनन हुआ है। एक स्थायी कमीशन का अर्थ है सेना में सेवानिवृत्ति तक करियर, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल के लिए है, जिसमें 10 साल के अंत में स्थायी कमीशन छोड़ने या चुनने का विकल्प होता है।